हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 26 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे जो डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे करते थे। चलो स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किसने जस्टिस एन बी रमना को देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ दिलाई है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, हरदीप सिंह पुरी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? किसने दिलाई है शपथ? रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जस्टिस एन बी रमना को देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ दिलाई है। उन्होंने सीजीआई एस ए बोबडे की जगह स्थान ग्रहण किया है, जो कि 23 अप्रैल को रिटायर हुए हैं। जस्टिस एन बी रमना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में किस आयोग ने कोरोना वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है? नीति आयोग ने, चुनाव आयोग ने, योजना आयोग ने, विज्ञान आयोग ने। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसने लगाई है रोक? चुनाव आयोग ने। हाल ही में चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस की वजह से पश्चिमी बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी बताएं। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक और उनकी जान की रक्षा करना है। विश्व स्तर पर कुल 106 देशों में 3.3 बिलियन लोगों को मलेरिया का खतरा है। क्वेश्चन नंबर फोर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? PMKY योजना, स्वामित्व योजना, PMJDY योजना, जिज्ञासा योजना। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। आंसर जल्दी बताएं। तो किस योजना का शुभारंभ किया है उन्होंने? स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए गए हैं। साथ ही मोदी जी ने राष्ट्र पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस एयर वाइस मार्शल ने हाल ही में पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है? PS करकरे, के अनंत रमण, संजीत मेहता, संदीप सागर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो क्या होगा आंसर? PS करकरे। एयर वाइस मार्शल PS करकरे ने हाल ही में पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है। उन्होंने यह पद एयर वाइस
मार्शल के अनंत रमण से ग्रेड किया है? PS करकरे को वर्ष 1987 को प्रशासन शाखा में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है? मालदीव, गाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या हुआ इसका? गाम्बिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में गाम्बिया देश को ट्रकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है, जिसके साथ गाम्बिया WHO के अफ्रीकी क्षेत्र का दूसरा देश बन गया है जिसे यह उपलब्धि हासिल है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी ओ फेरेल ने हाल ही में ऑल पॉप IP अनुदान कार्यक्रम के तहत कितने डॉलर के अनुदान देने की घोषणा की है? 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, 2.7 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? 1.4 यानी 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त वेरी ओ फेरल ने हाल ही में ALLPOIAP ऑस्ट्रेलियाई भारत इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भागीदारी अनुदान कार्यक्रम के तहत 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के अनुदान देने की घोषणा की है। इस ऑल पॉप की घोषणा लीडर्स वर्चुअल समिट में जून 2020 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश ने हाल ही में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए विक्टोरियन राज्य का समझौता रद्द कर दिया है? जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए विक्टोरियन राज्य का समझौता रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि विक्टोरियन राज्य का समझौता उसकी विदेशी नीति के प्रतिकूल था। क्वेश्चन नंबर 9, 115 देशों की ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 72वें स्थान पर, 82वें स्थान पर, 87वें स्थान पर, 95वें स्थान पर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस स्थान पर है, जल्दी से बताएं। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में किस स्थान पर रहा है भारत? तो किस स्थान पर रहा है? 87वें 83वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच जिसे हम WEF के द्वारा जारी 115 देशों की ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत 87वें 83वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में टॉप 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरीय यूरोप के देश हैं, जबकि पहले स्थान पर स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। और दूसरे पर नॉर्वे और यूरोप क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10, एशिया फोर्स की अंडर 30 सूची में भारत के किस शहर की विभा हरीश का नाम शामिल हुआ है? दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किस शहर के विभा हरीश का नाम शामिल हुआ है? बेंगलुरु, मिस बेंगलोर के। हाल ही में एशिया फोर्स की अंडर 30 सूची में बेंगलुरु शहर की विभा हरीश का नाम शामिल हुआ है। उन्होंने 25 साल की उम्र में कॉस्मिक्स
के नाम से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की थी। वे कॉस्मिक्स के अंतर्गत वे हॉप्स, पौधों और बेरीज को मिलाकर नेचुरल फूड मिक्स तैयार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके 6,119 मीटर ऊंचाई वाले किस पर्वत पर तिरंगा फहराया है? केटू, एवरेस्ट, लोबूचे, नीलगिरी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस पर्वत पर तिरंगा फहराया है? जल्दी बताएं आंसर। किस पर फहराया है? लोबूचे पर्वत पर। 12 साल की भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके 6,119 मीटर ऊंचाई वाले नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबूचे पर्वत पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने विश्व में 8,000 से ज़्यादा ऊंचाई की 14 चोटियों पर चढ़ाई की है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी भारतीय अमेरिकी महिला अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्य करेगी? सुमन वर्मा, विनीता गुप्ता, सुषमा सेन, सुजैना सेसुक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो कौन करेगी? विनीता गुप्ता। भारतीय अमेरिकी विनीता गुप्ता अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्य करेंगी, जिसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने पुष्टि कर दी है। वे इस पद पर सेवा का कार्यरत होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 13, वित्त वर्ष 2022 के लिए किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है? निसॉन, नेस्कॉम, हुंडई, टाटा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। क्या होगा आंसर इसका? नेस्कॉम। वित्त वर्ष 2022 के लिए नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में असेच्योर इंडिया की प्रमुख रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, पब्लिकेशन हाउस एस्पायर मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया ने किस देश में स्मॉल एंटरप्राइजेस यूएसए पोर्टल लॉन्च किया है? जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर? अमेरिका ने। पब्लिकेशन हाउस एस्पायर मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया ने हाल ही में अमेरिका में अपनी सेवाओं का विस्तार करने की उद्देश्य से स्मॉल एंटरप्राइजेस यूएसए पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल अपने ज़रूरी कंटेंट से यहाँ के एसएमबीएस को एकजुट करने की का प्रयत्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्र लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 21 अप्रैल, 15 मार्च, 20 मई। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्र लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो क्या होगा आंसर इसका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है। इस ईएसएमए आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना नहीं कर सकता है। यह ईएसएमए आदेश सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं और स्वच्छता श्रमिकों के साथ साथ राज्य के सभी डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी स्वास्थ्य पेशेवरों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? विनेश फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मलिक, रितु फोगाट। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किसने जीत लिया, जल्दी बताएं। तो 53 किलोग्राम भार में किसने जीता है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल? विनेश फोगाट ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश ने फाइनल में ताइपे की मैंग हसॉन हसी के खिलाफ 6-0 की बढ़त हासिल करने के बाद उसे पूरी तरह से चित कर दिया है। इस प्रतियोगिता में ताइपे की इस खिलाड़ी पर विनेश की एक दूसरी जीत है। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है। वे हरियाणा की भिवानी जिले की से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश, चीन, रूस, जापान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या हुआ, किसे दिया है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश सरकार ने विश्व बैंक से $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। इससे कोविड-19 महामारी से तेजी से उभरने में भी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो क्या होगा आंसर इसका? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई लड़ रहे हेल्थ केयर वर्कर्स को राहत प्रदान की है। सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बीमा योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में पहली पंक्ति में खड़े हेल्थ कर्मी वर्कर्स के लिए बीमा योजना लॉन्च की थी। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? चीन, रूस, जापान, भारत। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं।
जल्दी बताएं आंसर। लॉन्च करने की योजना कौन बना रहा है? रूस बना रहा है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। रूस का लूनर लैंडिंग मिशन लूनर 25 चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा, जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 21। अंग्रेजी भाषा दिवस इंग्लिश लैंग्वेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 25 जुलाई, 15 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कब मनाया जाता है अंग्रेजी भाषा दिवस? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को हर साल अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि दोनों को मनाने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया था। अंग्रेजी भाषा दिवस लोक सूचना विभाग की 2010 की पहल पर नतीजा था, जिसने संगठन की 6 भाषाओं में से प्रत्येक के लिए भाषा दिवस स्थापित करने की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 22। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं? भारत, नेपाल, चीन, रूस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो क्या होगा आंसर? भारत। इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधा शामिल है। यह देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उद्योग के बीच इंटरैक्शन विकसित करना है। साथ ही यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रतियोगियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी।